हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट कंपोजिट फंक्शन किसको बोलते हैं, है ना। नाम से तो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो गो फंक्शन होते हैं, फोक फंक्शन होते हैं, एच ऑफ फंक्शन होते हैं, एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या होते हैं, उन सबको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। सर क्या कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों ध्यान से सुनो। जिसमें भी एक के अंदर दूसरा फंक्शन आ जाता है, उस फंक्शन को कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। हम आइए देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि किसको हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं और वो कैसे कैसे काम करते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन सीबीएसई 12th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, और कौन से फंक्शन जो कंपोजिट भी है और आईआईटी के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो दोनों बातों के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए है, और इसके थ्रू आप बच्चों 12th बोर्ड में और आईआईटी में एक क्वेश्चन 4 मार्क का सिक्योर कर सकते हो। तो चलो बच्चों, आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। कंपोजिट फंक्शन। देखो बच्चों, कंपोजिट फंक्शन जो होता है वो बहुत ही आसान से क्वेश्चंस होते हैं। उसके अंदर कैसे सोल्व करते हैं धीरे धीरे करके अपन बात करेंगे। जैसे कई बार तुम्हारे सामने f o g x लिखा हुआ होता है, तो हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं एफ और जी ऑफ एक्स बोल दिया करते हैं। अभी धीरे धीरे करके और सिखाऊंगा। अगर कहीं पर g o f x लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख देंगे g, और उसके अंदर क्या डाल देंगे बच्चों, f(x). इसका ये पूरा मीनिंग होता है। अगर f(x) लिखा हुआ है, तो इसको लिख देंगे f(x). इसका क्या मतलब है। और इस तरह के जितने भी फंक्शन होंगे बच्चों, इन सबको कंपोजिट फंक्शन बोल देंगे, है ना। बहुत बार ऐसे लिखा होता है g(f(o)h(x) लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है जी के अंदर एफ है, और एफ के अंदर कौन है, एच है, और एच के अंदर एक्स लिखा हुआ है। इस फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो इस तरह के फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन बोला करते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लें कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है बच्चों, वो हमारे सामने लिखी हुई है एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू लिखी हुई है वो है साइन एक्स। अब हमसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि फोग एक्स की वैल्यू पता करो, ठीक है, और एक गोप एक्स की वैल्यू पता करो। तो फोग एक्स की वैल्यू धीरे धीरे निकालते हैं अपन, है ना। देखो फोग एक्स कैसे निकालते हैं, एफ और जी ऑफ एक्स। तो सबसे पहले जी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, साइन एक्स। यहाँ पर साइन एक्स लिख दो। यहाँ तक तो सब बच्चों को क्लियर है कि अच्छा सर साइन एक्स लिख दिया है आपने, ठीक है। अब देखो बच्चों, एफ के अंदर अगर मैं एक्स डालता हूं तो बाहर क्या निकलता है, एक्स का स्क्वायर। अगर मैं एक्स की जगह 2 पुट करता हूं तो बाहर क्या निकलेगा, 2 का स्क्वायर। अगर यहाँ पर 5 पुट करते हैं तो 5 का स्क्वायर। इसी तरह अगर साइन एक्स पुट करेंगे तो बाहर क्या निकलना चाहिए, साइन एक्स का स्क्वायर। जो भी अंदर पुट करते हैं उसका स्क्वायर बाहर निकलता है। तो एफ साइन एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, साइन एक्स का स्क्वायर। ये इसका आंसर आने वाला है। इसको साइन एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे ना, ये गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे, जो भी इसके अंदर है एफ के अंदर उसका स्क्वायर बना देते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन उठाते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन उठाते हैं कि सर गोप एक्स निकाल के बताओ एक बार। गोप एक्स निकालते हैं, कैसे निकालें, जी एफ ऑफ एक्स। यहाँ तक क्लियर है। अब जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर। यहाँ तक भी क्लियर है। अब जी के पास जाओ। जी के पास जो भी चीज आती है उस पर क्या लगा देता है, वो साइन लगा देता है। मान लो मैंने यहाँ पर पुट करा कि जी ऑफ 2 की वैल्यू पता करो, तो आंसर कितना आ रहा होगा, साइन 2 आ रहा होगा। एक्स की जगह पुट कर देंगे। अब एक्स की जगह पर उन्होंने क्या पुट करा, एक्स स्क्वायर, तो हम भी एक्स की जगह पर क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है बच्चों। दूसरा, है ना, एक और उठाते हैं एग्जांपल, धीरे धीरे करके तुम्हें क्लियर होते जाएंगे। तीसरा उठाते हैं कि एफ एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू होगी। इसका मतलब है एफ, और इसके अंदर एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। अब एफ ऑफ एक्स तुम निकालो, देखे तुम क्या बताओगे। एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब है सर, एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स के अंदर मैं क्या पुट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर। तो जो भी एफ के अंदर जो भी चीज पुट करी जाती है उसका क्या बना देता है, वो स्क्वायर बना देता है। तो एक्स के अंदर हम क्या पुट कर रहे हैं, यहाँ पर स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर, और उसका पावर क्या लगा देंगे, ये वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स की पावर 4। समझ आ रहा है बच्चों। चलो एक और देखते हैं ना, इसमें तो तुम्हें क्लियर हो ही जाएगा। जैसे अपने पास लिखा हुआ है GOGX, गोग एक्स। ऐसा आता नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ GGX कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो। क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन एक्स। अब ये देखो, जो भी एक्स जी के अंदर डाला जाता है वो यहाँ लिखा जाता है, साइन के बाद लिखा जाता है।
तो यहाँ पर जी के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन एक्स, तो तुम इसके आगे क्या लगा दो, यहाँ पर ध्यान दो, जो भी इसके अंदर लिखा जा रहा है उसके आगे क्या लगाना होता है, साइन। तो साइन और एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, साइन एक्स आ जाएगा, यहाँ पर साइन एक्स आ जाएगा। तुम्हारा भी ये आ रहा है साइन साइन एक्स, जो भी जी के अंदर पुट करना है उसके आगे साइन लगा दो। ठीक है। अब अगर नहीं आया बच्चों समझ में तो कोई बात नहीं, अपन और करेंगे, और आगे आओ तो बहुत बढ़िया, मतलब तुम्हारा दिमाग एकदम में शार्प है। ठीक है बच्चों, तो मैं तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन उठाता हूँ। ये मैंने तुम्हें बताया गोप एक्स और फोग एक्स के बारे में। वन बाय हम वन क्वेश्चंस करेंगे। इसके अंदर जो आईआईटी के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, एक तो मैंने अभी जो तुम्हें बताया उससे रिलेटेड आते हैं, और एक डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि गोप एक्स का डोमेन कैसे निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो अभी मैं 10 से 15 मिनट के बाद उसका डिस्कशन करूंगा। अभी मैं तुम्हारा बेस तैयार कर रहा हूँ। तो चलो बच्चों सब मिलकर बेस तैयार करते हैं। आइए बच्चों, कैसे हमारा बेस स्टार्ट होगा, किस तरह से हमारे पास क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो वन बाय वन करके हम इन्हीं सब क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक बार और मैं स्क्रीन शेयर करके देख लेता हूँ। आ जाइए बच्चों। पहला जो हमारा क्वेश्चन है आज का, वो लिखा हुआ है कि एफ ऐसे बी है। तुमने फंक्शन में देख ही लिया होगा कि ऐसे बी का क्या मतलब होता है। ए का मतलब डोमेन, बी का मतलब कोडोमेन, और दूसरा जी फंक्शन है वो है बी से सी रिलेट कर रहा है। ठीक है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3x-1, और जी ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है बच्चों, 3x वैल्यू है। बहुत बढ़िया, ये अपन ने क्वेश्चन लिख लिया है। अब हमसे पूछा जा रहा है ना, इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर, ए बी सी की वैल्यू गिवन है, और हमसे गोप वन गोप टू गोप थ्री पूछा गया है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और डिटेल में लिख देता हूँ। ए का क्या मतलब है, ए का मतलब है कि 1 2 3 पुट कर सकते हो तुम, और बी का क्या मतलब है कि क्या क्या निकल कर आएगा, 2 5 8 निकल कर आएगा। ठीक है। तो बच्चों देखो किस तरह से अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और क्या क्या निकल कर आने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले गोप वन के बारे में बात करता हूँ, है ना, अभी समझाऊंगा मैं धीरे धीरे करके। जी एफ ऑफ वन, यहां तक तो तुम्हें क्लियर आ रही है बात, ठीक है सर। अब देखो तुम यहाँ पर वन पुट करो, एक्स की जगह वन पुट करो, बहुत साधारण सा क्वेश्चन, एक्स की जगह वन पुट करने पर कितना आएगा, 3 × 1 - 1 मतलब 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा जी एफ ऑफ वन की जगह 2 पुट कर दो। अब जी टू की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ 2 पुट करो, जी एफ टू की वैल्यू कितनी हो रही होगी, 3 × 2 6 आ रही होगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, जी ऑफ टू का 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आ गया गोप टू। गोप टू का मतलब क्या होगा, जी एफ ऑफ टू, तुम निकालो धीरे धीरे करके। जी एफ ऑफ टू का क्या मतलब होगा बच्चों, एक्स की जगह 2 पुट कर दो, तो 3 × 2 6, 6 - 1 5, तो जीओ 5 आ जाएगा। अब जीओ 5 में क्या करना है, एक्स की जगह 5 पुट कर दो, 5 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आंसर आ जाएगा। अब सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं कि गोप थ्री की क्या वैल्यू आने वाली, गोप थ्री की क्या वैल्यू आने वाली। मेरे से पहले निकालो बच्चों पहुंच करके। एफ ऑफ थ्री, एफ ऑफ थ्री यहाँ पुट करेंगे तो 3 × 3 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8, जियो ऑफ 8, और जियो ऑफ 8 यहाँ पुट कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 24। ठीक है, ये काट कर ये लिखे हुए हैं, अभी तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगा कि इनका क्या मतलब है। अभी तो समझ में आ रहा है तुम्हें गोप वन गोप टू गोप थ्री की वैल्यू कैसे निकालनी। ठीक है ना बच्चों, अभी वन बाय वन क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास बिल्कुल क्लियर क्लियर चीजें समझ में आती जा रही है। ठीक है बच्चों। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन, वन बाय वन क्वेश्चन करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाना है। इसमें तुम्हें गोप की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, गोप की वैल्यू पता करनी है। अब मैं थोड़ा सा तुम्हें याद समझा देता हूँ कि एक चीज लिखी हुई है 1 2 और 3 5 और 4 1। ठीक है ना, इसका क्या मतलब है, ये एफ का क्या मतलब है, इसका मतलब है बच्चों की अगर तुमने एफ में एक्स की वैल्यू वन पुट करी, एफ ऑफ वन पुट करा, तो तुम्हारा आंसर आएगा 2। इसका ये मतलब लिखा हुआ है। 3 5 का क्या मतलब लिखा हुआ है कि अगर एफ की वैल्यू 3 पुट करते हो तो आंसर कितना आएगा, 5, और एफ ऑफ 4 की वैल्यू पुट करते हो तो आंसर कितना आएगा, 1। इसका ये मतलब होता है। इसी तरह से तुम्हें समझ में आ रहा है, जी ऑफ वन की वैल्यू पुट करेंगे, अगर हम वन पुट करेंगे तो आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, 3 निकल कर आएगा। जी ऑफ टू पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3, और जी ऑफ 5 पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। ठीक है ना, यहाँ 3 3 1 आ जाएगा। ये इसका मतलब लिखा हुआ है।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है ऊपर कि 1 3 4 और 1 2 5। इसका ये मतलब है बच्चों कि ये वाली जो वैल्यू होती है साइड की वो एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और इधर वाली वैल्यू वाई को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह से जी के अंदर भी क्या आ रहा है, जी के अंदर आ रहा है 1 2 5, मतलब ये वाली जी के एक्स को रिप्रेजेंट करेगी और ये वाली जो वैल्यू है 1 3 ये जी के वाई को वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। तो देखो मैंने 1 2 5 पुट करा जी के अंदर, तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 3 3 1, मतलब एक 1 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। 3 2 बार आ रहा है, मतलब उसको एक ही बार लिखते हैं इस तरह से ब्रैकेट में कितनी बार आ रहा है, लेकिन 1 और 3 के अलावा और कोई दूसरी वैल्यू नहीं आ रही। देखो एक्स में क्या पुट करा 1 3 4 1 3 4, तो वैल्यू क्या निकल कर आ रही है 1 2 5 निकल कर, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आ रही। अब हम बात करते हैं गोप के बारे में कि गोप को कैसे लिखे। तो इन्होंने कुछ तो पूछा ही नहीं पहले वाले क्वेश्चन की तरह, तो कि गोप 1 बताओ, गोप 2 बताओ, गोप 3 बताओ। तो जब इस तरह से नहीं पूछे बच्चे, तो हमें खुद पता है कि ये जी एफ ऑफ एक्स लिखने वाले हैं हम लोग गोप एक्स को। एक्स नहीं भी देते तभी कोई बात नहीं, उसका मतलब गोप एक्स ही होता है। तो अब हमें नहीं पता कि किस किस की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब एक्स के अंदर जो भी वैल्यू पुट करी जा रही है उन सबकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ गोप 1 की वैल्यू पता कर रहे हैं, गोप 1 की पता कर रहे हैं, फिर किसकी पता करेंगे गोप 3 की पता करेंगे बच्चों, फिर किसकी पता करेंगे गोप 5 की। क्योंकि एक्स की एफ का जो एक्स है वो कौन कौन है 1 3 4, 1 3 4। तो आ जाओ बच्चों जी एफ ऑफ 1, अब तो तुम्हें सिंपल लग रहा होगा ये, एफ ऑफ 1 की क्या वैल्यू आएगी 2, तो जी ऑफ टू कितना हो जाएगा 3। इसी तरह से गो एफ ऑफ 3 की वैल्यू पता करते हैं, एफ ऑफ 3 कितना हो रहा होगा 5, और जी ऑफ 5 कितना हो जाएगा बच्चों 1। इसी तरह से जी एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5 की क्या वैल्यू आ रही होगी बच्चों, एफ ऑफ 5, 5 तो नहीं आ रहा था यहाँ 4 आना था ना, गलती से गलत हो गया 4 आएगा, क्योंकि एफ का क्या है 1 3 4, ये एफ ऑफ 4 कितना हो रहा होगा 1, और जी ऑफ 1 की क्या वैल्यू आ रही होगी बच्चों 3। तो इस तरह से गोप 1 गोप 3 और गोप 4 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। अभी तक मैं थोड़े थोड़े से तुम्हें सिंप्लीफाई वाले करवा रहा हूँ, सिंपल सिंपल वाले करवा रहा हूँ, बोर्ड के अकॉर्डिंग टफ करवा रहा हूँ, बोर्ड में इन्हीं को ही टफ बोल देते हैं। चलो अब आगे कैसे स्टार्ट करें बच्चों, उनको वन बाय वन करते चलते हैं। देखो ये एफ इज ए ग्रेटेस्ट फंक्शन, एफ क्या बोल रहे हो ग्रेटेस्ट फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मतलब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के इक्वल है, तुमने पढ़ा होगा। और जी है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन किसको बोलते हैं मॉड को एब्सोल्यूट फंक्शन बोलते हैं, मतलब जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है मॉड एक्स के इक्वल है। अब बच्चों तुम्हें किसकी वैल्यू पता करनी है फोग -3/2 की वैल्यू पता करनी है पहले, फिर इसकी वैल्यू पता करके सम करना है। तो इसका मतलब हो गया एफ जी ऑफ -3/2, और जी ऑफ -3/2 का मोड निकालें अगर हम लोग, तो कितना आएगा बच्चों इसका मोड +3/2। तो यहाँ पर लिख दो एफ 3/2। अब एफ 3/2 का मतलब हुआ एक्स की जगह यहाँ एक्स पुट करना है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/2। 3/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है 1.5, और 1.5 का इंटीजर 1, मतलब गो -3/2 का आंसर 1 आ जाएगा। दूसरा निकालते हैं बच्चों को 4/3, तो जी एफ ओ 4/3। अब तुम बताओ 4/3 को कैसे पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, पहले मॉड में पुट करें ग्रेटेस्ट इंटीजर में पुट करें, सर ग्रेटेस्ट इंटीजर में पुट करो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एफ का आ रहा है तो एफ की जगह 4/3 पुट कर देंगे। तो 4/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 4/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 1 पॉइंट समथिंग, और 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा। अब जी ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे तो मॉड 1 कितना हो जाएगा 1। तो बच्चों भी दोनों का सम कर लेंगे तो 1 + 1 आंसर कितना आ जाएगा 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बस ये समझने की जरूरत थी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है और ये एब्सोल्यूट फंक्शन होगा, मतलब मॉड वाला हो। ठीक है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम लोगों से कि धीरे धीरे तुम्हें थोड़ा सा अच्छे से क्लियरिटी समझ आने लगी होगी। अब मैं लेवल पे भी बढ़ाता जाऊंगा बच्चों अभी धीरे धीरे करके, ठीक है ना। चलो अब थोड़ा सा तुम्हें ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की अपने पास कमी है ना। अच्छे पैसे आएंगे तो फिर टेक्नोलॉजी बढ़ा देंगे अपन, कोई बात नहीं, तुम्हारा साथ है। 2 raised to the power x। अब इन्होंने बोला है कि एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, जी ऑफ एक्स 2 raised to the power है,
सॉल्यूशन सेट ऑफ फोग एक्स और गोप एक्स। अगर गोप एक्स और फोग एक्स इक्वल हो जाते हैं तो एक्स की कौन सी वैल्यू आएगी जो इसको सेटिस्फाई करती है? क्या एक्स की वैल्यू रियल नंबर आएगी, एक्स की वैल्यू जीरो आएगी, या एक्स की वैल्यू जीरो टू आएगी, या इनमें से कोई नहीं आने वाली, ये पता करना। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अपन फोग एक्स पता करते हैं। फोग एक्स कैसे निकालें? एफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चों बताओ? 2 रेज टू द पावर एक्स। अब देखो, एफ के अंदर जो भी चीज डालते हैं उसका क्या निकलता है बाहर? स्क्वायर होकर बाहर निकलता है। अगर वन डालोगे तो वन का स्क्वायर आएगा, टू डालोगे तो टू का स्क्वायर आएगा। तो मैं अंदर डाल रहा हूँ, इसके अंदर डाल रहा हूँ 2 रेज टू द पावर एक्स। तो 2 रेज टू द पावर एक्स का स्क्वायर बाहर होकर आ जाएगा, मतलब टू की पावर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2x लिख देंगे। ठीक है, ये फोग एक्स आया। अब बच्चों हम बात करते हैं गोप एक्स की। गोप एक्स कैसे निकाला जाए? तो जी एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है बच्चों? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। अब इसको रीड करना सीखो। अब एक्स के अंदर, जी के अंदर जो भी चीज डालते हैं वो टू की पावर में लिख देता है। मान लो जी ऑफ थ्री डाला, मैंने थ्री डाला तो टू की पावर थ्री आ जाएगी। फाइव डाला तो टू की पावर फाइव आ जाएगा। अब मैं क्या डाल रहा हूँ? जी के अंदर स्क्वायर डाल रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा? टू की पावर स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है, यहाँ बोल रखा है कि दोनों आपस में इक्वल है, तो इन दोनों को आपस में इक्वल कर देते हैं बच्चों। 2 रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉर्ट आउट करो। अब बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी, मतलब 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू जीरो, इसको काट मत देना नहीं तो एक रूट हट जाएगा। x कॉमन ले लिया तो x माइनस टू इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो और टू आ जाएगी। ठीक है, जीरो और टू, एक्स की वैल्यू जीरो और टू आ जाएगी। इसका आंसर सी आ जाएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन था, ये बिट सेट में आया हुआ क्वेश्चन है ऐसा, तो ऐसे क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। अब मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ गया है डोमेन वाला। ठीक है बच्चों, डोमेन निकालना ये काफी फेमस क्वेश्चन है। फेवरेट का मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर पेपर में। जैसे मैं तुम्हें कोई एक क्वेश्चन करवाऊं, कौन सा क्वेश्चन करवाएं? जैसे पहले एक एग्जाम्पल करते हैं ना, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उससे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे, कि एफ ऑफ एक्स है 1/x और जी ऑफ एक्स है वो भी 1/x। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? तुमने डोमेन वाला चैप्टर पढ़ा होगा ना, पहले वो पढ़ना बच्चों, उसके बाद आएगा टॉपिक। पढ़ा होगा, मेरा वीडियो बना हुआ है डोमेन का, रेंज और डोमेन का, बहुत खूबसूरत वीडियो बनाया है मैंने, काफी सारे लाइक है उसमें, तो उसको जरूर देखें। ऐसा वीडियो मिलेगा नहीं तुम लोगों को, है ना, पूरी जान लगाकर बनाया है। तो बच्चों फोग एक्स का डोमेन निकालना है, तो सबसे पहले फोग एक्स निकालते तो हैं क्या आने वाला है। तो बच्चों देखो, फोग एक्स का मतलब है जी के अंदर तुमने वन अपॉन एफ एक्स डाल दिया। अब एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या बोलता है कि जो भी इसके अंदर पुट करा जा रहा है उसका रेसिप्रोकल कर देता है। मानो टू पुट करा तो वन अपॉन टू आ जाएगा, थ्री पुट करा तो वन अपॉन थ्री आ जाएगा। अगर वन अपॉन टू पुट करा इसमें, एक्स की जगह पर क्या पुट करा? वन अपॉन टू, तो कितना दे रहा होगा ये? वन अपॉन टू। तो सोल्व करने पर टू आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर वन अपॉन एक्स पुट करेंगे यहाँ पर, तो कितना आ रहा होगा? 1/1/x। इसका मतलब है एक्स आ रहा होगा। तो फोग एक्स, अगर एक्स आता है तो इसका मतलब है कि मैंने जो पढ़ाया था चैप्टर उसमें तो ये बताया था कि एक्स आ गया, मतलब एक्स को तो कोई दर्द नहीं होने वाला, कोई परेशानी नहीं है इसको। तो इसका डोमेन तो क्या होना चाहिए बच्चों? रियल नंबर होना चाहिए। लेकिन इसका डोमेन रियल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो ऐप के अंदर जो चीज पुट करी जा रही है 1/x, इस पर भी तुम्हें फोकस करना है। ये जो ऐप वाला फंक्शन है 1/x जो आ रहा है, इसका क्या डोमेन होगा? तो इसका डोमेन होगा कि सर इसमें x बिलोंग्स टू r माइनस जीरो वैल्यू पुट करनी है। इसमें जीरो नहीं पुट कर सकते x की जगह, चाहे जो पुट कर दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जीरो नहीं पुट कर सकते, रे कह रहा है इसमें तो कुछ भी पुट करो। तो फिर इन दोनों का हमें कॉमन पोर्शन निकालना पड़ेगा, कि ये तो कह रहा है जीरो नहीं पुट करना है, कह रहा है रियल है, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना होगा बच्चों? r माइनस जीरो। ठीक है, ये मेन चीज है। क्या मेन चीज है सर? हमें तो समझ में नहीं आया, देखो मैं बताता हूँ। तुम्हें क्या करना है बच्चों, एक तो फाइनली सबसे पहले फोग एक्स निकाल लेना है, उसका डोमेन निकालना है। ठीक है, और एक जो एफ जी एक्स ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है,
तो इसका भी डोमेन निकालना है। मान लो मैंने गोप एक्स लिखा होता, तो गोप एक्स में क्या करना होता है, फाइनल आंसर तो निकालोगे निकालोगे, लेकिन एफ ऑफ एक्स का भी तुम्हें डोमेन निकालना है, इसमें जी ऑफ एक्स का भी निकालना है और इसमें एफ ऑफ एक्स का निकालना है ना। जी ऑफ एक्स का क्या डोमेन आ रहा था कि एक्स की वैल्यू r-0 लिखनी है, जीरो नहीं डाल सकते। अब पूरा डिटेल में इसके अंदर आएगा समझ में। चलो मैं तुम्हें पहला क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ, वहां से समझने की कोशिश करना बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log 0.5, 1/2 का मतलब 0.5 लिख लेते हैं अभी, 2 - x, और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू है √x। ठीक है। अब हमें किसका डोमेन निकालना है, इसमें गोप एक्स का निकालना है। ठीक है ना, यहाँ थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा दिख रहा होगा गोप एक्स, तो गोप एक्स का डोमेन निकालना है ना। गोप एक्स का मतलब हो गया जी एफ ऑफ एक्स। अब तुम्हें इसका डोमेन निकालना है, मतलब तुम्हें फाइनल आंसर का तो डोमेन निकालना है, लेकिन साथ में इस एफ ऑफ एक्स का भी डोमेन निकालना है, एफ ऑफ एक्स का भी डोमेन निकालना है। फिर जो लास्ट वाला फंक्शन आएगा और जो ये फंक्शन आएगा, इन दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है ना, बस वही आंसर है, इसको याद कर लो बच्चों। अब तक कम से कम 5-6 बार क्वेश्चन आ गए इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो एफ ऑफ एक्स का डोमेन निकाल लेता हूं पहले, फिर इस फंक्शन को भी सोल्व करूंगा मैं। ठीक है, ये आप पहले सोल्व कर लेते हैं। देखो जी एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या पुट करना है बच्चों, हमें ये वाला पुट कर देंगे, log 0.5 2 - x। अब यहां पर देखो, ये तो समझ में आएगा ना, एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया। अब जी के अंदर जो भी वैल्यू पुट करी जाती है उसका रूट बनाता है बाहर निकल कर। 2 पुट करोगे तो √2 आएगा, 3 पुट करोगे तो √3 आएगा, ये पुट करोगे तो इसका रूट आएगा। तो ये पुट कर दिया आपने, तो इसका रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, log 0.5 2 - x। अब इसका डोमेन निकालना है तुम्हें। ठीक है ना बच्चों, ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे करके। इसका डोमेन निकालना, एफ ऑफ एक्स का भी डोमेन निकालना है और इसका भी डोमेन निकालना है, फिर दोनों का इंटरसेक्शन कर देना है। तो सबसे पहले मैं एफ ऑफ एक्स का डोमेन निकाल लेता हूँ। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, पहले इसको सोल्व कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स का मतलब हो गया log 0.5 2 - x। इसका डोमेन कैसे निकालते हैं, तो log का जो बेस होता है ना बच्चों, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। तो log का बेस पॉजिटिव भी है और 1 भी नहीं है, बेस में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। इंडेक्स क्या होना चाहिए, इंडेक्स सर पॉजिटिव होना चाहिए। तो 2 - x ग्रेटर देन 0 कर दो, तो 2 ग्रेटर देन x आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 2 से छोटी आएगी। इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू 2 से छोटी आनी चाहिए। ठीक है सर। अब इसका कैसे डोमेन निकालें, तो हमें पता है कि बच्चों रूट के अंदर जो भी चीज लिखी जाती है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। रूट के अंदर जो भी लिखा जा रहा है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो 0.5 2 - x सॉरी ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव कर दिया। इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, एक बच्चे ने याद दिलाया मेरे को कि सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है। अब देखो इस log को हटाना है, तो log को हटाकर हम इसको इधर लेके जाएंगे। तो तुम्हें इस बात का ध्यान देना है कि अगर log में बेस 1 से छोटा है और उसको इंटरचेंज करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। ये तुम शॉर्ट नोट्स के अंदर लिख लो। अगर बेस 1 से बड़ा हुआ और तुम इसको इधर लेकर जाते हो तो कोई इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, और बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। तो यहाँ आ रहा होगा बच्चों 2 - x लेस देन इक्वल टू 0, 0.5 की पावर 0 ऐसे जाता है। ठीक है ना, लोग वाले फॉर्मूले में पता है मल्टीप्लाई नहीं होगा, पावर में जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 - x लेस देन इज इक्वल टू 1। यहाँ आ जाएगा 1 लेस देन इज इक्वल टू x। मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 से ग्रेटर, और ये क्या कह रहा है, x की वैल्यू 2 से ग्रेटर। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 1 से 2 के बीच में इसका आंसर आने वाला है, इसका डोमेन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसका मतलब क्या था कि गोप एक्स का डोमेन निकालना है, तो एफ ऑफ एक्स का डोमेन निकालो, है ना। एफ ऑफ एक्स का निकालना है और फाइनल का निकालकर दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। समझ में आया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश, चुटकी बजाते तुम्हारे क्वेश्चन होते जा रहे हैं। तुम पूरा मन लगाकर पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है बच्चों। ये क्वेश्चन बस मैंने मुझे कंपोजिट फंक्शन पढ़ाने के पीछे ये क्वेश्चन करवाना मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम था कि ये हो जाए। चलो अब सेकंड क्वेश्चन को तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कैसे करें, मैं ले आया तुम्हारे सामने सेकंड क्वेश्चन। चलो बच्चों सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। इसमें हमें गोप एक्स निकालना है। ठीक है, वापिस से एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू गिवन है,
1 माइनस एक्स, और x क्या गिवन है, -3 से 3 तक लिखा हुआ है। और जी ऑफ एक्स है हमारे पास, जी ऑफ एक्स का डोमेन, इसका डोमेन का क्या मतलब हुआ, जी ऑफ एक्स का डोमेन है मतलब जो x की वैल्यू आ रही है, इसमें जो भी वैल्यू पुट करोगे वो वैल्यू -3 से 3 तक होनी चाहिए। जी के अंदर जो भी चीज पुट करी जा रही है वो -3 से 3 के बीच में होना चाहिए, है ना। ये समझ में आ रहा है, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब है एक्स के अंदर जो भी पुट करा जा रहा है वो -3 से 3 होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है, ये लिखा हुआ, इसका मतलब है एक्स के अंदर जो वैल्यू पुट करी जा रही है एफ के अंदर वो भी -3 से 3 होना चाहिए। तो बच्चों थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं। गो ऑफ एक्स का डोमेन निकालना है, इसका मतलब जी एफ ऑफ एक्स का डोमेन निकालना है। अब एफ ऑफ एक्स का डोमेन क्या होगा, तो एफ ऑफ एक्स में जो एक्स का डोमेन होगा, एक्स की वैल्यू होगी वही डोमेन होगा। तो एक्स की वैल्यू आ रही है -3 से 3, ये मैंने किसका डोमेन निकाल लिया, एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स का डोमेन -3 से 3। लेकिन अब हमें पूरा सोल्व करके भी डोमेन निकालना है, तो पूरा सोल्व करते हैं। पूरा कैसे सोल्व करें, अब बताओ बच्चों। जी एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज है। जी एफ ऑफ एक्स क्या होगा, जी ऑफ एक्स तो दिया हुआ ही नहीं है ना। या फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या पुट कर लो, 1 माइनस एक्स, यहां तक भी कर सकते हैं। लेकिन हम आगे कैसे सोल्व करें, ये मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। तो सर ये काम करो, अभी आपने बताया था कि जी के अंदर जो भी चीज पुट करी जाएगी उसकी वैल्यू -3 से 3 होगी। तो जी के अंदर क्या वैल्यू पुट करें अपन, 1 - 3। तो 1 - 3 की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, -3 से 3 तक होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता बच्चों कि एक्स की वैल्यू -3 से 3 हो रही है। इसका मतलब हो रहा है कि जी के अंदर जो भी चीज पुट कर रहे हैं उसकी वैल्यू -3 से 3 होना चाहिए। अब हम यहाँ एक्स पुट कर रहे हैं इसलिए -3 से 3 आ जाएगा। यहाँ 1 माइनस एक्स पुट कर रहे हैं तो -3 से 3 आ जाएगा। जी की जगह अगर हम यहाँ साइन एक्स पुट करते तो साइन एक्स की वैल्यू -3 से 3 आ जाती। ठीक है सर, ये भी थोड़ा थोड़ा तो क्लियर हो रहा है। सब सबसे पहले आपने क्या निकाल लिया है, एफ ऑफ एक्स की डोमेन निकाल लिया है, -3 से 3 आ रहा है। अब सर हम ये कर रहे हैं कि जी ऑफ एक्स का पूरे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फिर इसका डोमेन निकालेंगे। तो जी ऑफ एक्स की पूरी वैल्यू तो नहीं फाइंड आउट कर रहे क्योंकि है ही नहीं अपने पास, और फाइंड आउट करके भी क्या निकालते, डोमेन निकालते। तो पहले ही डोमेन निकाल लेते। सर एक बार और बोल दो, चलो एक बार और बोलता हूँ। एफ ऑफ एक्स का मैंने डोमेन निकाल लिया -3 से 3। सर ये तो आ गया था, थोड़ा आगे से बताओ। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी 1 - एक्स। इसके बाद से बताओ सर, इसके बाद से क्या है बच्चे, अगर हमारे पास जी वाला फंक्शन होता तो हम ये वैल्यू पुट करके उसका डोमेन निकालते। समझ में आया, जी वाला फंक्शन होता तो हम उसका डोमेन निकालते। तो बात तो डोमेन निकालने की है ना। हाँ सर, बात तो डोमेन निकालने की है। तो मैं क्या कह रहा हूं बच्चों कि जी का डोमेन है -3 से 3, मतलब जी के अंदर जो भी वैल्यू पुट करी जा रही है वो -3 से 3 के बीच में होना चाहिए, ये डोमेन है। तो जी, एक बोला ना डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब ये होगा। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा -3 से 3, और जो वैल्यू पुट करी जा रही है वो लिख देंगे। अब यहाँ पर आएगा -4 -x, यहाँ आ जाएगा 2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू -2। मतलब x की वैल्यू, इसका जो डोमेन आ रहा है पूरे का गो ऑफ एक्स का, वो आ रहा है -2 से 4, और एफ ऑफ एक्स का आ रहा है -3 से 3। इन दोनों का हमें क्या लेना है बच्चों, इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन पोर्शन लेना है। तो तुम बताओ -3 से 3, मतलब -3 यहाँ पर है, -2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है। एक तो -3 से 3 लेना है और एक -2 से 4 लेना है। तो कॉमन पोर्शन कौन सा आ जाएगा, -2 से 3 वाला। ये आंसर है। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा नहीं गया लेकिन ये जरूर आएगा पेपर, ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, हालत खराब हो जाती है बच्चों। अब थोड़ा गौर से देखना बच्चों, है ना, हालांकि थोड़ा सा अलग हो रहा है क्वेश्चन। चलो करते हैं अपन इस क्वेश्चन क्वेश्चन को। कैसे लिखा हुआ है बच्चों, एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है -1 लेस देन 0 इक्वल टू 0 पर 0 एक्स ग्रेटर देन 0 पर 1। इसका मतलब क्या है, सिग्नम फंक्शन लिखा हुआ है। हाँ सर ये तो पहचान लिया मैंने कि एक्स पॉजिटिव है मतलब 1 आएगा, नेगेटिव है -1 आएगा, 0 पर 0 आएगा। ठीक है, सिग्नम फंक्शन लिखा हुआ है। अब यहाँ लिखा हुआ है जी ऑफ एक्स 1 + x - ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के। सर ये भी पढ़ाया था आपने स्टार्टिंग में, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के इक्वल होता है। और सर आपने ये भी तो बताया था
कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो कुछ भी वैल्यू पुट करो हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगी। अच्छा, ये भी तुम्हें याद है क्या? अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी जी ऑफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही होगी? अगर 0 से 1 यहाँ पुट कर देंगे तो 1 से 2 आ जाएगी। 1 से 2 आ रही होगी, है ना? ऐसे रेंडमली देख रहे हैं। ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है कि जी ऑफ एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, ये तो समझ में आ रहा है। और थोड़ा और डिटेल में जाए तो 1 से 2 आ रही होगी। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव पे 1, नेगेटिव पे -1, जीरो पर जीरो। सर यहाँ तक तो बन गया बात। अब आप सर क्वेश्चन स्टार्ट कर दो कि एफ जी ऑफ एक्स की क्या वैल्यू आएगी, है ना? गो ऑफ एक्स की क्या वैल्यू आएगी, ये पूछा गया है। तो सर सबसे पहले जी ऑफ एक्स पुट कर दें। हाँ बेटा, जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब सर आपने बताया था कि अगर ये एक्स अंदर वाला जी एफ के अंदर वाला एक्स पॉजिटिव है, एक्स के अंदर वाला एक्स क्या है? पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव है तो 1 देगा। एक्स अगर एफ के अंदर वाला 0 है तो 0 देगा। और एफ के अंदर अगर वैल्यू नेगेटिव आती तो नेगेटिव आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ ये देखो कि एफ के अंदर वैल्यू क्या आने वाली है। एफ के अंदर सर वैल्यू आएगी 1 से बड़ी। 1 से बड़ी वैल्यू तो पॉजिटिव होती है। मतलब एफ के अंदर पॉजिटिव आ गया सर। एफ के अंदर क्या आ गया? पॉजिटिव। और सर एफ के अंदर पॉजिटिव आने का मतलब तो ये तो 0। पॉजिटिव आने पर तो क्या देता है? 1। तो पॉजिटिव आने पर, एफ पॉजिटिव आने पर क्या देगा? 1। तो इसका आंसर आ रहा होगा 1। ये भी मजेदार क्वेश्चन था बच्चों। थोड़ा समझने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, है ना? मेरे को लग रहा है तुम्हारे 100% समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा तो जल्दी से कमेंट करके बता दो, मैं और क्वेश्चन लाऊंगा तुम्हारे लिए, ताकि तुम और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, चलो ए 1 बाय 1 करते हैं। हाँ, अभी तुम्हारी अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है बच्चों, है ना? थोड़ा सा मैंने मुश्किल क्वेश्चन उठाया है। देखिए किस में कितना दम है और कौन कौन कर सकता है। ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है? यहाँ लिखा हुआ है 3x+1, एक्स की वैल्यू <0, x² + 2, एक्स की वैल्यू 0 से 2, x+4, x greater than equal to 2। इसी तरह से जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है आज हमारे बीच x-1, x<2, 2x-2, x greater than 2। बोर हो गए सर सुन सुन के ना? अभी थोड़ा सा शेरी शायरी भी करेंगे, मजे भी करेंगे। तो आओ बच्चों, कोक 2 की वैल्यू ढूंढने जा रहे हैं। सर ये तो आसान है, देखना अभी मैं करता हूँ। देखिए कौन कौन कर सकता है, लगाओ दिमाग, धीरे धीरे पहुंच करके कर सकते हो। तो एफ जी ऑफ 2। सर जी ऑफ 2 का मतलब है एक्स की वैल्यू 2। तो जी ऑफ 2 में अगर एक्स की वैल्यू 2 आ जाती है ना? एक्स की वैल्यू 2, तो यहाँ =2 लगा हुआ है, तो एक्स की वैल्यू 2 पर कौन सा फंक्शन काम करेगा? 2x-2। तो जी ऑफ 2 की वैल्यू आ रही होगी बच्चों, इस वाले फंक्शन में वैल्यू पुट कर देंगे। 2 × एक्स की जगह 2 - 2, सोल्व करने पर 2 आ रहा होगा। मतलब जी ऑफ 2 की वैल्यू 2 आ गई। अब एफ ऑफ 2 की वैल्यू पता करनी है। तो एफ ऑफ 2 = 2 तो यहाँ आ रहा है, तो एफ ऑफ 2 का मतलब हो गया। एफ ऑफ 2 कैसे निकालेंगे बच्चों? कौन सा फंक्शन लेंगे 3x+1 इन तीनों में से? x+4 वाला। तो x की जगह 2 + 4 पुट कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो एफ ऑफ 2 कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, चलो सेकंड उठाते हैं। सेकंड आया फोक 3, एफ जी ऑफ 3। अब जी ऑफ 3 पता करो बच्चों ना, जी ऑफ 3 पता करते हैं। अब 3 किस में आएगा? इसी में आएगा। ये तो कह रहा है कि एक्स की वैल्यू 2 से कम लेनी चाहिए, ये तो कह रहा है 3 है। तो एक्स की वैल्यू 3 किस में आ रही होगी? 2 से ग्रेटर वाले पे, इसी पर ही आ रही होगी। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो बच्चों 3। 2 × 3 - 2, तो ये आ जाएगा 4। तो एफ ऑफ 4 आ गया। अब एफ ऑफ 4 पुट करते हैं। एफ ऑफ 4 किस में आएगा बच्चों? वापिस x greater than 2 में आ रहा होगा। यहाँ पर एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी आ रही होगी? 4 + 4, 8 आ रहा होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 8। आसानी लग रहा है? अब इससे मुश्किल दूंगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल बाहुबली वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है वो, उस लेवल का है। जियो ऑफ 1। तो एफ जियो ऑफ 1 बताओ बच्चे जल्दी से कमेंट करके कि जियो ऑफ 1 कितना आ रहा है? जियो ऑफ 1 आ रहा है सर। 1 किस में आएगा बच्चों? 1 आएगा सर x<2 में, मतलब ऊपर जाने वाला है। तो x की जगह 1 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 1 - 1। जियो ऑफ 1 कितना होगा बच्चों? x-1 आ रहा होगा। x की जगह 1 पुट कर दो, 1 - 1, 0 आ रहा होगा। तो जी ऑफ 1 आ रहा होगा 0। अब एफ ऑफ 0 किस में आएगा? तो देखो यहाँ मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ। कहाँ 0 लग रहा है? एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पर आ रही है,
ध्यान से देखो, यहाँ जीरो, यहाँ इक्वल टू आ रहा है, तो मतलब ये वाला उठाएगा, ये तो जीरो से कम आ रहा है, तो एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो इसमें जीरो पुट कर देंगे, तो जीरो का स्क्वायर प्लस टू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो, टू आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, टू आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था अपने अभी तक के जेई मेन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं जेई एडवांस का, एक क्वेश्चन उठाते हैं तुम्हारे लिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वही हो। हाँ यही क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, और अपने गोप का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ, देखिए कौन कौन कर सकता है इस क्वेश्चन को। यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है ना, बस अब तुम्हें लिखना नहीं है, बस तुम्हें सुनना है, अब तुम्हें सुनना है ना, लिखना नहीं है। एक्स लेस देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो, फिर बाद में लिखना है। पहले समझ लो कि एक्स की वैल्यू जीरो और इक्वल टू हो, और जीरो से कम हो तो वन माइनस एक्स लेंगे, और एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी हुई तो एक्स स्क्वायर लेंगे, है ना। अभी मैं तुम्हें मैथमेटिकली सिखाऊंगा, फिर ग्राफिकली भी सिखा दूंगा, ग्राफिकली भी सीख लेंगे और मैथमेटिकली भी सीख लेंगे। एक्स की वैल्यू वन से कम हो तो माइनस एक्स लेना, एक्स की वैल्यू वन और वन से ग्रेटर हो तो वन माइनस एक्स लेना, ये फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें स्टार्ट करते हैं, दोनों चीजें पूछी है गोप एक्स। अब इन्होंने फोग वन फोग टू, है ना, ऐसे नहीं पूछा, गोप वन गोप टू नहीं पूछा, डायरेक्ट गोप एक्स पूछ लिया। अगर वन टू थ्री पूछते ना तो आसान हो जाता है, लेकिन ये इस तरह के फंक्शन निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है हमारे लिए। तो देखो बच्चों कैसे करें, बहुत आसान सा है चीजें तो, जी एफ एक्स लिख दो, है ना, मेरे साथ चलते चलो। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रही है। फोग एक्स को एफ जी एक्स लिख दिया। अब तुम्हें इसको इसको उठाना है। इसको कैसे उठाना है, देखो अगर यहाँ एक्स पुट करते हैं तो यहाँ भी एक्स आता है, यहाँ एक्स का स्क्वायर आता है, यहाँ एक्स लेस देन जीरो आता है, एक्स ग्रेटर देन जीरो आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एफ के अंदर क्या पुट कर रहा हूँ बच्चों, जी एक्स, एफ के अंदर जी एक्स पुट कर रहे हैं, तो जहां जहां एक्स आ रहा है वहां वहां सब जगह जी एक्स लिख दो, इस ऐसे लिख दो, एक्स की जगह पर जी एक्स लिख दो, वन माइनस जी एक्स। ठीक है, नीचे क्या लिख देंगे, जी एक्स का स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा, जी एक्स, जहां जहां पर भी एक्स था वहां वहां जी एक्स लिख दो। ये तुम्हारे पास अब 50% क्वेश्चन ये सोल्व हो गया है, अभी तक 50% सोल्व हो गया है। अब हमें इसमें जी एक्स की वैल्यू पुट करनी है। अभी जो जी एक्स की वैल्यू पुट करनी है यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है, यही अलग तरह का क्वेश्चन है। तुम्हें ये सोच विचार करना है बच्चों कि जी एक्स कहां पर लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, ये पता करना है इन दोनों में से। ठीक है, और जी एक्स कब पॉजिटिव होगा ये पता करना है ना। देखो जी एक्स लेस, वो तुम्हें क्या ढूंढना है, ये ढूंढना है कि जी एक्स कहां पर नेगेटिव होगा। मान लो यहाँ पर नेगेटिव हुआ है ना, और यहाँ नेगेटिव हुआ, तो तुम्हें ये पुट करना है। फिर से बताता हूँ, देखो जी एक्स कहां पर नेगेटिव है, पहले इस पर आते हैं। जी एक्स कहाँ नेगेटिव है बच्चों, देखो वन से तुमने वैल्यू पुट करी, तो वन से वैल्यू पुट करेंगे तो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन वन से छोटी वैल्यू पुट करी तुमने, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो ये माइनस माइनस मिलकर पॉजिटिव बन जाएगा। तो तुम इसको डिटेल में लिख लो कि जी ऑफ एक्स कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव है और कहाँ कहाँ नेगेटिव है। ठीक है ना, अब इसको मैंने छोड़ दिया, ऊपर वाले को लिखना जरूरी है। देखो कैसे लिखे, जी ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो से अगर वन पुट करते हैं, जीरो से वन पुट करते हैं इसमें, तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जी ऑफ एक्स क्या आ रहा होगा, नेगेटिव। और एक्स की वैल्यू अगर मैं जीरो से कम पुट करता हूं, या जीरो पुट कर देते हैं, तो ये क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव आएगा। आएगा तो वही फंक्शन। सर ये थोड़ा दोबारा समझाओ। देखो बच्चों दोबारा सीखते हैं, मेरे को क्या चाहिए कि जी ऑफ एक्स कहाँ पॉजिटिव आएगा और कहाँ नेगेटिव आएगा, है ना, ये चीज डिसाइड करनी है। तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना ये वाली चीज, कि अगर जीरो से वन पुट करते हैं, जीरो से वन तक पुट करते हैं, तो आएगी तो यही वैल्यू, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, जीरो से वन और जीरो से कम। ठीक है ना, यहाँ इक्वल टू लगा दो, इसको दो पार्ट में डिवाइड। ऐसा क्यों करा, क्योंकि जीरो से वन पुट करने पर आएगा तो बच्चों माइनस एक्स ही दोनों जगह, लेकिन जीरो से वन में पूरी वैल्यू नेगेटिव देगी और जीरो से कम पर ये वैल्यू पॉजिटिव देगी। मतलब जो जी ऑफ एक्स होगा वो मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, अभी आएगा धीरे धीरे समझ में। अब एक्स की वैल्यू अगर हम मैं वन पुट करता हूँ, है ना, तो जीरो आ जाएगा, और वन से बड़ी वैल्यू पुट करता हूँ तो नेगेटिव आएगा। तो इस वाले केस में तो हमेशा ही एक्स की वैल्यू क्या आ रही होगी, नेगेटिव आ रही हो, सॉरी जी ऑफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही हो। मतलब देखो बच्चों ध्यान से दोबारा देखो, जी ऑफ एक्स की वैल्यू
इस वाले केस में पॉजिटिव आ रही है, 0 से 1 में, सॉरी नेगेटिव आ रही है, और 0 से कम में पॉजिटिव आ रही है जी ऑफ एक्स की वैल्यू, और 1 से बड़ी वैल्यू पुट करते हैं तब भी नेगेटिव आ रही है। मतलब दो जगह पर नेगेटिव आ रहा है, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू केवल एक ही जगह पर पॉजिटिव आ रही है, एक्स लेस देन 0 पर। तो तुम्हें क्या करना है, एक्स लेस देन इक्वल टू 0 लगाना है। एक्स लेस देन इक्वल टू 0 पर जी ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा, ये कंफर्म है, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -x। तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स की जगह पर क्या पुट करना है, -x का स्क्वायर पुट करना है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर समझ में आ रहा है। जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, -x²। सर एक्स लेस देन 0 क्यों लिया, क्योंकि एक्स लेस देन 0 पर ही नेगेटिव आएगा, तो इस पर नेगेटिव ले लिया। अब दूसरा देखो, 0 से 1 के बीच में क्या आ रहा होगा बच्चों, 0 से 1 के बीच में, अब नेगेटिव कहां पर आ रहा है, इस जगह पर 0 से 1 के बीच में, यहां भी आ रहा है, अभी दोनों उठाएंगे। तो x की वैल्यू नेगेटिव, 0 से 1 के बीच में नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पर 1 माइनस जी ऑफ एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे, -x। और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पुट करने पर भी नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे, 1 1 -x। इसको सोल्व करने पर आ रहा होगा 1 + x, इसको सोल्व करने पर आ रहा होगा x। तो फाइनली हमारा आंसर आने वाला है x, 1 + x और x²। कब, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर, 0 से 1 के बीच में, और x लेस देन 0 पर, ये आंसर आने। सर मैं एक बार और समझा देता हूँ बच्चों, इसको रब कर देता हूँ यहाँ से। फिर से सीखते हैं ना, ये मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले वाला ये वाला, इसको धीरे धीरे समझते चलते हैं। देखो बच्चों, यहां तक तो सबको क्लियर आ गया होगा कि जी एक्स की जगह पर हाँ एक्स की जगह पर जी एक्स पुट कर देना है ना, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें ये देखना है कि जी ऑफ एक्स नेगेटिव एक्स की कौन कौन सी वैल्यू पर होता है, जी ऑफ एक्स नेगेटिव एक्स की कौन कौन सी वैल्यू पर होता है। तो जी ऑफ एक्स एक्स की कौन कौन सी वैल्यू पर नेगेटिव होगा, उसको डिवाइड करना है। अब मैंने 1 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो 1 -x, लिखना तो ऐसा का ऐसा ही है, लेकिन इस पर क्या आ रहा होगा, जी ऑफ एक्स नेगेटिव, ऐसे साइड में लिख लो। हमें देखना है कि जी ऑफ एक्स नेगेटिव और पॉजिटिव कहाँ आ रहा है। अभी देखो, क्या 1 से छोटी वैल्यू पुट करेंगे, अगर हम यहाँ पर 1 से छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हमेशा, सॉरी यहाँ पर मैंने खुद ही 1 लिख दिया है। अब सोचो, अगर मैं 1 से छोटी वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पर, तो क्या हमेशा नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। सर 0 से 1 के बीच में तो नेगेटिव आएगा, और 1 0 से छोटा पुट करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी पुट करने पर तो पॉजिटिव आ रहा है, और एक्स की वैल्यू 0 से 1 पुट करने पर नेगेटिव आ रहा है। ये समझ में आ रहा है, यहाँ नेगेटिव है ये वाला। अब ये देख लो बच्चों कि वैल्यू तो वही है, इसी को ब्रेक करा है, इसमें कुछ नहीं लिखना, जिसको ब्रेक करा है उसको तो एज इट इज लिख देना है। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ बच्चों, इसको कैसे सोल्व करा जाए। तो इसको सोल्व करो कि जी ऑफ एक्स पॉजिटिव कहां पर है, जी ऑफ एक्स एक ही जगह पर पॉजिटिव है, एक्स लेस देन 0, और जी ऑफ एक्स की जगह पर क्या पुट करना है, -x। तो यहाँ पर -x पुट कर दो, तो यहाँ पुट कर देंगे -x का स्क्वायर। ठीक है। अब ये जी ऑफ एक्स नेगेटिव दो जगह पर आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है। तो एक बार तो तुम्हें x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला लिख दो, x ग्रेटर देन इक्वल टू पर नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव लिख दो, है ना। क्या लिख दें, 1 - 1 - x, जी ऑफ एक्स की जगह ये पुट कर देंगे। एक कहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, 0 से 1, तो 0 से 1 में भी -x आ रहा है ना। तो और नेगेटिव वाले में ये पुट कर दो, 1 - -x। भाई नेगेटिव वैल्यू दो जगह आ रही है, तो ये दो फंक्शन पुट करने हैं तुम्हें जी ऑफ एक्स की जगह, एक बार 1 पुट करना है, एक बार -x पुट करना है। ठीक है बच्चों, जी ऑफ एक्स की जगह 1 - x पुट करना है और -x पुट करना है। लेकिन कहाँ 1 - x पुट करें, कहाँ -x पुट करें, वो ये पीछे वाले लोग बताएंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, क्लियर। तो फाइनली आंसर बच्चों इसका आ रहा होगा, एक्स आ रहा है, फिर 1 + x आ रहा है, फिर x² आ रहा है, x ग्रेटर देन 1, 0 से 1, और x लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तुम्हें फोग एक्स निकलवाना सिखाता हूँ, है ना। इसको रब कर देता हूँ यहीं पर ही, ताकि क्वेश्चन तुम्हारे सामने रहे। और थोड़ा सा गोप एक्स निकाल लेता हूँ, बैठे रहो आराम से, समझते रहो। नहीं आता तब भी कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है कि इस क्वेश्चन में ही तुम्हें पकड़ में आ जाए चीज। देखो बच्चों, गोप एक्स निकालते हैं।
गोप एक्स का मतलब हो गया जी एफ ऑफ एक्स। जी एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि जहां जी के अंदर एक्स लिखा हुआ है वहां पर एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो सब जगह एफ ऑफ एक्स लिख दो। तो माइनस एफ ऑफ एक्स और वन माइनस एफ ऑफ एक्स, जहां जहां एफ ऑफ एक्स है वहां वहां पर ये छाप दो। सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। पर आगे कैसे बढ़े धीरे धीरे देखते हैं अभी समझदारी के साथ। अब हमें देखना है, अब यहाँ पर क्या चेक करना है बच्चों, अब हमें ये चेक करना है कि एफ ऑफ एक्स, यहां तक तो क्लियर समझ में आ गया। अब इस फंक्शन में देखो कि एफ ऑफ एक्स वन से कम कहां पर होगा। इसके अंदर देखो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वन से कम, तो इसमें जीरो से कम वैल्यू पुट करेंगे, नेगेटिव पुट करेंगे तो बढ़ता जा रहा होगा बच्चों। इसमें जीरो की वैल्यू पुट करेंगे, जीरो से, ये समझ में आ रहा है ना, जीरो से कम वैल्यू पुट करेंगे तो ये वन से कम थोड़ी ना आएगा, वन से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वन माइनस एक्स, एक्स लेस देन जीरो पर क्या आ रहा होगा बच्चों, वन से प्लस आ रहा होगा, वन से बड़ा आ रहा होगा। ठीक है, हमें एक तो वन से बड़ा और एक वन से छोटा देखना है। ठीक है, अब जीरो से बड़ी वैल्यू पुट करने पर ये वैल्यू जीरो से वन के बीच में भी आएगी, मतलब वन से छोटी भी आएगी और वन से बड़ी भी आएगी। अब वन से बड़ी कब आ रही होगी बच्चों, ये वाली वैल्यू, जब एक्स की वैल्यू वन से बड़ी पुट करेंगे। ठीक है, और कहां से कहां तक आ रही होगी, जीरो से वन के बीच में, वन से बड़ी आ रही होगी वन प्लस जीरो एक्स। वापिस आते हैं बच्चों ना, इसको दोबारा समझाता हूं मैं, यहां तक तुम्हें समझ में नहीं आया होगा। देखो सबसे पहले इस पर देखते हैं कि जीरो से कम वैल्यू पुट करने पर तो वन से बड़ी आ गई। अब जीरो से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो इसके दो पार्ट बनेंगे। जीरो से वन के बीच में तो वन से कम आएगी और वन से बड़ी पर दो पोर्शन आएंगे, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो एक्स ग्रेटर देन जीरो को। एक तो जीरो से वन तक का लिख दो और एक वन से ग्रेटर वाला लिख दो। जी अब लिखेंगे तो यही एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, लेकिन वन से बड़े पर इसकी वैल्यू वन प्लस आ रही होगी और जीरो से वन के बीच में वन माइनस आ रही होगी, वन से कम आ रही होगी। किसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू, एफ की वैल्यू वन से कम आ रही होगी। ठीक है, एक बार और समझा देता हूं, लास्ट बार है ये वाला। देखो बच्चों कि अगर एक्स की वैल्यू तुमने जीरो से कम पुट करी है, तो जीरो से कम पुट करने पर वन माइनस एक्स तो आएगा, लेकिन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही होगी, वन से ग्रेटर आ रही होगी। ठीक है, और जीरो से बड़ी वैल्यू पर दो पार्ट हो रहे होंगे, एक तो जीरो से वन वाला, उसमें लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर ही, लेकिन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वन से कम आएगी। और दूसरी वन से ग्रेटर पर एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, लेकिन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वन से ग्रेटर आ रही होगी। बस इन पोर्शन को तुम्हें यहां सेट करना है। इस पर वापिस आ जाते हैं। अब एफ ऑफ एक्स वन से कम पर, वन से कम कहां पर आ रहा होगा, जीरो से वन के बीच में। तो जीरो से वन के बीच में कौन सा फंक्शन काम में ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाला, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो। अब वन से बड़ा कहां पर आ रहा है, दो जगह पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है। तो एक तो एक्स लेस देन जीरो पर आ रहा है, क्या आ रहा है, वन माइनस एक्स। तो वन से बड़े पर वन, वन माइनस एक्स पुट कर दो। एक आ रहा है वन से कम पर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सोल्व करके फंक्शन आ जाएंगे। नहीं आया बच्चे समझ में तो कोई बात नहीं, मैं क्लास में दोबारा से तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, या फिर कमेंट करके बता दें, ये वाले क्वेश्चन को ट्राई करते रहे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगा तुम लोगों के साथ।